गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? हम लोग कूलम्स लॉ हम लोग कूलम्स लॉ में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो कूलम्स लॉ कहता है कि दो पॉइंट चार्ज सर्टेन डिस्टेंस से जब सेपरेटेड होते हैं तो ये वाला चार्ज इस पे अगर इधर फोर्स लगा रहा है तो ये वाला चार्ज भी इस पे उतने ही अमाउंट का इधर फोर्स लगाएगा। कब? जब दोनों लाइक चार्जेज होंगे तब। या तो दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज हों या दोनों निगेटिव पॉइंट चार्जेज हों। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को एक साइड में पढ़ेंगे और डायरेक्शन को एक साइड में पढ़ेंगे। डायरेक्शन अलग और मैग्नीट्यूड अलग, तभी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन किए भी थे हम लोग। तो एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे आपको अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन वहाँ से लिख लीजिएगा और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्लास में आप लोग नोट करते हैं वैसे करना है, ठीक है? और क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा नहीं, इसको डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पर, और उसको जैसे जैसे मैं लिखूंगा आपको नोट करना है और क्वेश्चन को मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से रिलेटेड है। तो कह रहा है कि 3 चार्जेज हैं, ऐसे दिया हुआ है। 3 चार्जेज लिया गया है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। मान लेते हैं अगर ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये भी क्या है? प्लस क्यू है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसका लेंथ दिया हुआ है एल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा आपका? 60 डिग्री होगा। और आपसे पूछा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ भी दे रहा हूँ। 3 चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो मैं यहाँ पर बोल दिया हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर इज। ओके, यहाँ पर इसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस्ड किया जा रहा है। मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि चार्ज प्लेस एट द सेंटर इज। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बताना है। मतलब ये जो कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया है इसके सेंटर पे, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना एक्ट कर रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पढ़े भी थे, मैं बताया भी था वहाँ पे आपको कि अगर इस पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू बताइए, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा सकते हैं? ये वाला चार्ज इस पे लगा सकता है, ये वाला चार्ज लगा सकता है और ये वाला चार्ज भी लगा सकता है, इस पे फोर्स लगा सकता है। तो इस पे फोर्स का अमाउंट पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसमें। तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका 3 कॉर्नर है, तीनों कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया है। इस पे कह रहा है इस कैपिटल जो क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, पॉज करके इसको बनाएंगे और तब तक मैं आगे इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग देखना। तो यहाँ तक हम लोग आए, तो इस पे फोर्स का अमाउंट पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा और ये वाला भी लगाएगा। तो इसको पहले देखते हैं, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज। तो हम लोग जब फोर्स का अमाउंट पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हमको इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए 9th-10th क्लास का जो ज्योमेट्री है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज करेंगे ज्योमेट्री को। तो हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। और आपको भी पता है यहाँ से ये वाला जितना डिस्टेंस होगा, इस चार्ज का भी ये वही वाला डिस्टेंस होगा और इस चार्ज से भी यही वाला ये डिस्टेंस होगा। मतलब अगर एक डिस्टेंस ये निकाल दें तो हमारा काम बन जाए। तो सबसे पहला काम है ये डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं।
ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज। ये वाला लेंथ हमको चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए। तो हम लोग जानते हैं ये अगर बेस या अगर ये एल लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा आपका l/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा l/2 हो जाएगा। और ये 60 डिग्री है, ये बाइसेक्टर है, तो ये क्या होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, इसको अगर x मान लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर एंगल है तो मैं बताया हूँ cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो cos 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बताइए। तो cos 30 डिग्री बेस बाई बेस कितना है l/2 और बटा में हाइपोटेनस x हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2 हो जाएगा और ये l/2 इंटू एक्स हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बोलिए। x का वैल्यू हो जाएगा आपका l/√3 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया l/√3 हो गया। ओके, तो ये भी l/√3, ये भी l/√3 और ये भी l/√3। तो इस कैपिटल क्यू चार्ज पर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। तीन ही लोग इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगे। तो अब हम लोग को और ये भी पता है ये कैपिटल क्यू ये स्मॉल क्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² लिखेंगे। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सब तो बराबर हैं, मतलब एक का फोर्स निकाल लीजिए, तीनों के लिए वही होगा। देखते हैं कैसे, पहले एफ निकालते हैं, पहले इन दोनों के बीच फोर्स निकालते हैं। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं, और ये कैपिटल एफ बोल रहा हूँ तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं ये एयर में प्लेस्ड हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के जगह ये हो जाएगा। अब मैं बोला हूँ जब भी मैग्नीट्यूड लिखिए तो साइन नहीं देना है, और ये हो जाएगा Q और बटा में क्या हो जाएगा आपका r², r के जगह वही x² हो जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया बोलिए Q और ये x² के जगह क्या होगा l² और √3 तो ऊपर में 3 चला जाएगा तो कितना हो गया बोलिए। तो ये हो जाएगा 3Q और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l² हो गया, f का वैल्यू हो गया। तो ये वाला चार्ज इस पे इधर इतने अमाउंट का फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी इतने ही अमाउंट का इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स का अमाउंट इतना ही लगेगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो देखते हैं पहले, तो यहाँ पर बना लेना है ये प्लस क्यू चार्ज है और देखो ये वाला इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एफ अमाउंट का लगाएगा, और ये वाला भी चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में ये उतने ही अमाउंट का फोर्स लगाएगा। आपको भी पता है ये वाला डिस्टेंस भी x होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² करेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं, लाइक चार्जेज है रिपेल करेगा। ओके, अब हमको ये एंगल चाहिए। देखिए कितना शानदार चीज़ आ रहा है, मैं वेक्टर में आप लोगों को पढ़ाया हूँ। तो ये देखो ये आपका 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा। अब जब ये 60 डिग्री होगा तो अब बताओ ये 60 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर ये 60 तो ये 60 हो जाएगा, और इधर देखो तो ये भी 60 होगा कि नहीं, ये भी 60 हो जाएगा। मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये दोनों चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएंगे, ये वाला इस पे इधर लगाएगा, ये वाला इस पे इधर लगाएगा, और दोनों सेम अमाउंट के लगाएंगे, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। और मैं बताया था, वेक्टर में पढ़ाया भी हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में भी कराया था कि दो वेक्टर हों, दोनों का अमाउंट सेम हो, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट बीचों बीच निकलता है, और जितना इसका अमाउंट होगा रिजल्टेंट का भी अमाउंट उतना ही होता है। मैं बताया भी था एफ नेट का फॉर्मूला √अंडर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वहाँ से डायरेक्ट भी करेंगे तो ये आता था, पढ़ाया भी। चलो, तो मतलब रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, और कितना हो गया आपका
एफ हो गया, मतलब इसके डायरेक्शन में है ना, इसके डायरेक्शन में ये वाला चार्ज है, इसके डायरेक्शन में उतने ही अमाउंट का ऊपर की तरफ फोर्स हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बराबर एक जो एफ नेट फोर्स होगा उसका अमाउंट कैपिटल एफ हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं ये वाला फोर्स रह गया, ये वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा ये रह गया, इसको काउंट अप करते हैं। ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, तो कितना अमाउंट का लगाएगा आपको ही पता है, एफ अमाउंट का लगाएगा, इतने ही अमाउंट का। और किस डायरेक्शन में लगाएगा, इधर लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला इस पे इधर लगाएगा। ओके, और आपको ही पता है इतने अमाउंट का लगाएगा, मतलब एफ अमाउंट का लगाएगा, क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इधर एक्ट करेगा, कितने अमाउंट का, एफ अमाउंट का। तो अब बताओ ये वाला इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब ये जो कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पर प्लेस है उस पर नेट फोर्स जीरो एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, जीरो नेट फोर्स एक्ट करेगा, आप भी देख रहे हैं। ओके, तो ये वाला जो दोनों फोर्स था, ये वाला इस पे इधर लगा रहा था, ये वाला इस पे इधर लगा रहा था, दोनों के बराबर, दोनों के रिजल्टेंट अगर निकाले तो इस डायरेक्शन में आ रहा था एफ अमाउंट का। अब इन दोनों के बराबर, ये दोनों फोर्स के बराबर एक फोर्स से रिप्लेस कर दिया इधर। ओके, एक चार्ज का फोर्स रह गया, ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, एफ अमाउंट का लगाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल अमाउंट है। मतलब ये प्लस जो क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, इस पे नेट फोर्स जीरो एक्ट करेगा। कितना एक्ट करेगा, नेट फोर्स जीरो एक्ट करेगा। तो कहेंगे इसीलिए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी जीरो। ओके, अभी यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ, मैं देख लेता हूँ, फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी ये ट्रायल के लिए कर रहा था, तो यहाँ तक आके नोट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, इसके बाद मैं आगे एक और वीडियो अपलोड करूँगा, इसको ट्रायल की तरह अभी देखा हूँ। ओके, और नोट कर लेना है, क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ओके, उस क्वेश्चन को नोट करके इसको उतार लेना है लाइन बाय लाइन, ठीक है, और रिपीट करके देखते रहना है। ओके।